मैम, सड़क सुरक्षा को लेकर और सुरक्षित वाहन स्कूल वाल पॉलिसी को लेकर आज एक मीटिंग थी, उसमें क्या एजेंडाज रहे? देखिए, मेन एजेंडास थे हमारे ब्लैक स्पॉट्स जो हैं। हमारे तकरीबन 10 ब्लैक स्पॉट्स हैं और 10 ही हमारे ऐसे कुछ स्पॉट्स हैं जो हमें डेंजरस लगते हैं। तो उसमें अभी तक कोई ऐसा फेटल एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन देखने को लगता है कि यहाँ कोई ना कोई क्रैश या कोई ना कोई इशू रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तो वो हमने डिस्कस किए हैं। तो उसमें जो भी रोड ओनिंग एजेंसी है, जो उनका एक्शन बनता है, वो उनको बताया है। और नेक्स्ट मीटिंग तक का उनके पास टाइम है। 15 डेज में हम उनसे ATR ले लेंगे कि उन्होंने क्या इसमें अपडेट किया है, और उसके बाद फिर हम उनको कहेंगे कि इसको कंप्लीट करें एक मीटिंग लास्ट जो नेक्स्ट मंथ की मीटिंग है उससे पहले। तो वो एक पॉइंट्स हमने लिए हैं। मैम, धुंध का मौसम जो है शुरू हो गया है। जी ऐसे में हाईवेज जो होते हैं उनके ऊपर जो वाहन खड़े रहते हैं, जी। उनको हटाने को लेकर क्या डिपार्टमेंट क्या कदम उठाएगा? देखिए, जो हाईवे के साथ में जो NHAI की लैंड है, उसमें जो व्हीकल्स खड़े हैं या वेंडर्स खड़े हैं या ये जो नमक बेचते हैं वो खड़े हैं, उनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को यही आदेश है कि वो ड्राइव चलाएंगे और वहाँ पे कोई वाहन को खड़ा ना होने दें। ये तो है NHAI की लैंड। तो उसमें वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के पुलिस हेल्प लेके वहाँ उनको वहाँ से उठवा सकते हैं। सेकंड है कि क्योंकि ये अभी धुंध का मौसम है, तो उसमें जितने भी ब्लिंकर्स लगते हैं, जो भी कैट आइज लगती हैं, वो NHAI रोड ओनिंग एजेंसीज, MC हैं, PMDA हैं, इनको ये आदेश हैं कि ये अपने सारे जो रोड सेफ्टी मेजर्स हैं वो लगाएंगे, अपनी ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो ठीक करेंगे, और जो भी धुंध के रिगार्डिंग जितने भी मेजर्स लेने हैं वो ले लेंगे। उसके लिए इनको एक वीक 10 डेज का ही टाइम है। इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, जो ट्रक्स हैं, जो भी ये हमारी गायें हैं, जो कैटल हैं, स्ट्रे कैटल हैं, उनके लिए जो डिपार्टमेंट है, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जो, वो हम उस पर एक तो रिफ्लेक्टर टेप्स लगा रहे हैं। हम इस बार ट्रक यूनियंस को भी दे देंगे रिफ्लेक्टर टेप्स ताकि वो लगाएं। इसी तरह हम जो स्ट्रे कैटल के लिए है, जितने भी गौरक्षक हैं, MC को हम बांट रहे हैं, और हम DDPOs को देंगे, पंचायत डिपार्टमेंट्स को देंगे, ताकि वो जितने भी स्ट्रे कैटल हैं वो उस पे, उनके हॉर्न्स पे, उनके कॉलर्स पे वो लगाएं। कॉलर्स बोलते हैं उनको। तो सेकेंडली, जो जितने भी क्रशर जोन्स हैं, वहाँ पे भी हम ये अपने रिफ्लेक्टर टेप्स दे देंगे कि वो वहाँ पे लगाएं। हम खुद भी लगा रहे हैं। पिछले 2 दिन से हम ये मुहिम चला रहे हैं। आज भी पासिंग ग्राउंड पे मैं लगा के आई हूँ। तो ये आपके थ्रू हम ये भी कहना चाहते हैं कि किसी को भी रिफ्लेक्टर टेप्स की रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे ऑफिस से जब मर्जी प्रोक्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए बस आप ऑफिस आएँ और अपना लेके चले जाएं, और किसी और के लिए भी लेना है तो आप मोस्ट वेलकम है। जितना मैक्सिमम हो सकता है आप उसको कराएं। मैम, सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर क्या नियम कायदे जो हैं अब ये अपनाए जा रहे हैं? देखिए, सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर हम जो नियम हैं वो पिछले 2 साल से बहुत सख्ती से लागू करा रहे हैं। उसमें हम टाइम टू टाइम चेकिंग्स करते हैं बसेस की। चंडीगढ़ की बसेस हों या पंचकुला की, जो भी यहाँ से क्रॉस करती हैं, उनकी हम चेकिंग करते हैं। उसमें जो मेन चीज़ें हैं कि वही रिफ्लेक्टर टेप्स होनी चाहिए, स्पीड गवर्नर होना चाहिए, उनका कैमराज, CCTV कैमराज होने चाहिए, अटेंडेंट होना चाहिए, फिर यूनिफॉर्म में हो जो, और उनका लिखा होना चाहिए, लाइसेंस नंबर होना चाहिए, उसका प्रॉपर। अब मेडिकल कैंप्स हम लगाएंगे, आई चेकअप्स लगाएंगे, वो भी उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो कर सकते हैं उसमें। फिर बच्चों को लेके, बच्चों की सेफ्टी को लेके क्या मेजर्स हैं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी में, वो सारे वो उनको पूरा करते हैं। और इसमें हमने बहुत चलान भी किए थे, कुछ इम्पाउंड भी की थी बसेस। उसके बाद रेगुलरली हम इनको चेक कर रहे हैं। और ऐसा कोई बहुत अगर कोई हमें ऐसा मिलता है, कोई बस या कोई स्कूल की बहुत ज़्यादा वायलेशन है, तो हम वो बस इम्पाउंड करते हैं। और सिर्फ ये बसेस को लेके ही नहीं है सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी, हम उन पे भी लागू कर रहे हैं जो वैन्स हैं या जो बच्चों को और कोई प्राइवेट मीडियम से लेके जा रहे हैं, जैसे स्कूल वैन्स हैं जिसमें कि नाम नहीं है, और पेरेंट्स उसको कुछ पेरेंट्स मिल के बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम जागरूकता
ला रहे हैं और आपके थ्रू यही जागरूकता लाना चाहेंगे कि अगर पेरेंट्स प्राइवेट कोई सेटअप कर रहे हैं तो स्कूल्स के साथ ज़रूर उनको इन्वॉल्व करें और वो इंश्योर करें कि उनके पास प्रॉपर लाइसेंस हो, प्रॉपर टैक्सेस दिए हों, क्योंकि उस केस में खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट होता है तो एक्शन जो है वो लेना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो पेरेंट्स इस बात को लेके जागरूक हों कि स्कूल अथॉरिटीज़ को ज़रूर इन्वॉल्व करें बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। मैम, धुंध के मौसम में आप जो वाहन चालक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपकी सुरक्षा है। सबसे पहले आप, अगर आपको लगता है धुंध बहुत ज़्यादा है और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो कोई भी काम आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अपने वाहन को सेफली पार्क करें और जब तक धुंध ना हटे वाहन ना चलाएं, क्योंकि उससे नुकसान आपका भी हो सकता है और किसी और व्हीकल का भी हो सकता है जिसको शायद आप नज़र ना आए धुंध की, एक्सेस धुंध की वजह से। तो अपनी लाइफ का ध्यान रखें और दूसरों की लाइफ को लेके भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। और जितने भी ये रोड सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपने ट्रक्स पे लगाने हैं, ब्लिंकर्स हैं, आपकी लाइट काम नहीं कर रही है, आप उसी वक्त पहले अपनी लाइट ठीक कराएं फिर रोड पे